दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मौर्य काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सभी को लेकर आया हूँ। सभी प्रश्न वही लिए गए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। सभी प्रश्न एनसीईआरटी से बेस्ड प्रश्न हैं। आइए। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। बिंदुसार ने अशोक का किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तक्षशिला। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? मास्की का लघु शिलालेख में। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? मास्की का लघु शिलालेख। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने के लिए संबंधित था? समाहर्ता। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? समाहर्ता। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाग एवं बलि थे तो राजस्व का स्रोत। भाग एवं बलि थे राजस्व का स्रोत। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें से सम्मिलित है तो दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें संबंधित है तो दूसरा और 13वां शिलालेख। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीतिक जीवन से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक जीवन से। वह संत जिसने अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया? उपगुप्त। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया? उपगुप्त। सूची सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कोट को सही उत्तर का चयन कीजिए। शासक और उपनाम। तो चंद्रगुप्त का हो जाएगा सेंड्रोकोटस, उपनाम हो जाएगा। बिंदुसार का मित्रघात कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। शासक का उपनाम क्या क्या है? चंद्रगुप्त का हो जाएगा सेंड्रोकोटस, बिंदुसार का हो जाएगा अमित्रघात, अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शी और चाणक्य का हो जाएगा विष्णुगुप्त। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का था। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक का राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? मिस्र का। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? मिस्र का। भारत में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो शहबाजगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो शहबाजगढ़ी। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार। एक डायनेसियस था तो वो अशोक के शासनकाल में आया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि।
अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ से मिली थी? कालसी से। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ से मिली थी? तो कालसी। डायरेक्ट भी पूछता है तो कालसी किससे संबंधित है? तो मौर्य साम्राज्य बोल सकते हैं और अशोक से। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? सातवाहन का नहीं है। चोल है, पांड्या है, सत्यपुत्र है, केरल पुत्र है। सातवाहन का इसमें उल्लेख नहीं है। क्या है? किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? सातवाहन नहीं है, चोल है, चेर है। चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र का उल्लेख है। और किस में उल्लेख किया गया है? तो दूसरा और तीसरा शिलालेख में। सातवाहन का इसका उल्लेख नहीं है। गुर्जला लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खदान को देश का संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो शौगौरा ताम्रपत्र। क्या है? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेख में से कौन सा एक खदान को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो शौगौरा ताम्रपत्र। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? तो अनुराधापुर। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? तो अनुराधापुर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों पर किया गया है? तो पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो पत्थर की पट्टियों पर। निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन। निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो जस्टिन। अशोक के निम्नलिखित शिलालेख में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक के निम्नलिखित शिलालेख में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को में निम्न में से नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सुमेलित करना है। क्या है? धर्मस्थीय कौन था? तो दीवानी न्यायालय। धर्मस्थीय क्या था? तो दीवानी न्यायालय से संबंधित है। कंटक शोधन है तो फौजदारी न्यायालय। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय। प्रदेष्टा हो जाएगा फौजदारी न्यायाधीश। प्रदेष्टा हो जाएगा फौजदारी न्यायाधीश। व्यवहारिका हो जाएगा दीवानी न्यायाधीश। डायरेक्ट ये वन लाइनर की तरफ भी प्रश्न ही रह सकता है और 4 ऑप्शन देकर पूछ सकता है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल प्राप्त हुए? तो पाटलिपुत्र से। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से। सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? एग्रोनोमोई हो जाएगा क्या थे? तो जिले का अधिकारी। एग्रोनोमोई क्या थे? जिले का अधिकारी। शुल्काध्यक्ष क्या थे? व्यवहार एवं व्यापार अधिकारी। शुल्काध्यक्ष थे व्यापार एवं व्यवसाय एवं व्यापार का अधिकारी। सीताध्यक्ष हो जाएगा कृषि भूमि का अध्यक्ष। कृषि भूमि का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष हो जाएगा कृषि भूमि का अध्यक्ष। और अकराध्यक्ष हो जाएगा खानों का अध्यक्ष। अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो हो जाएगा विष्णुगुप्त। मौर्य काल में सीता से क्या अवतार है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त है।
मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। बराबरी पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो डी नंबर सही नहीं है। सही कौन कौन है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की है, यह गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य युगीन अधिकारी माप तौल का अध्यक्ष था? तो पौतवा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य युगीन अधिकारी माप तौल का अध्यक्ष था? तो पौतवा अध्यक्ष। निम्न में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं था? तो मेगास्थनीज की इंडिका। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं था? तो मेगास्थनीज की इंडिका में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया था? ए और बी, मेरठ स्तंभ अभिलेख और टोपरा स्तंभ अभिलेख। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसके उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया था? तो जगह मेरठ स्तंभ लेख और टोपरा स्तंभ अभिलेख को। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो 13वें शिलालेख से। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गुप्तचर व्यवस्था से। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गुप्तचर व्यवस्था से। आइए कुछ उपाधियां हैं, देख लेते हैं। ये उपाधि और स्रोत है। तो अशोक का नाम अशोक मिलता है तो कहाँ से पता चलता है? तो मास्की का लघु शिलालेख से। उपाधि अशोक जो दिया गया है उसका स्रोत क्या है? तो मास्की लघु शिलालेख है। देवनाम प्रिय अशोक राज हो जाएगा गुर्जरा लघु शिलालेख से पता चलता है उनका उपाधि। देवनाम प्रियस अशोक राजा तो गुर्जरा लघु शिलालेख से पता चलता है। अशोक मौर्य होता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। प्रियदर्श राजा हो जाएगा बराबर गुफा लेख से। और प्रियदर्श राजा मगध हो जाएगा भाबरू या बैराट लघु शिलालेख से। प्रियदर्श राजा हो जाएगा कंधार वृहत शिलालेख और दीपवंश महावंश से। प्रियदर्श राजा हो जाएगा कंधार वृहत शिलालेख दीपवंश महावंश से। अशोक वर्धन पता चलता है तो हो जाएगा पुराण से। डायरेक्ट प्रश्न रहता है कि अशोक को अशोक वर्धन का जानकारी किससे मिलता है? तो पुराणों से मिलता है। तो राजा अशोक तो हो जाएगा नेट्टूर लघु शिलालेख से। राजा अशोक देवनाम प्रिय हो जाएगा उद्गोलम लघु शिलालेख से। राजा अशोक देवनाम प्रिय हो जाएगा उद्गोलम लघु शिलालेख से। पहाड़ों को काटकर, नोट में है शिलालेख, पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो शिलालेख कैसे किए जाते थे? शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।